ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रत्येक दिन की भांति मैं आज अपनी कथा आप सबों के बीच रख रहा हूं और आप ध्यान से सुनेंगे तभी आप लाभान्वित होंगे। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण एवं शानदार है। आज का विषय है गणेश यज्ञ। आज कलयुग में प्रधानता हर कार्य की सिद्धियां कलौ काली विनायकौ, गणेश काली की है और हनुमान की है। आप किसी भी पूजा करते हैं तो सर्वप्रथम आप गणेश की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, क्योंकि यह प्राचीन काल से ही यह निर्णित है कि सर्वप्रथम पूजा गणेश की होनी चाहिए। भगवान शंकर का यह निर्णय है। प्रतियोगिता, पृथ्वी भ्रमण प्रतियोगिता में गणेश की विजय हुई है, जिसके चलते गणेश की प्रथम पूजा होती है। कोई भी पूजा बिना गणेश पूजा का सफल नहीं होता है। तो प्रत्येक यज्ञों में, हर पूजाओं में सर्वप्रथम गणेश की पूजा तो होती ही है, लेकिन आप भूल गए हैं कि इतने प्रधान देवता गणेश, जिनकी आदि पूजा होती है, मांगल्य पूजा प्रथमम प्रधानम, लेकिन गणेश यज्ञ से आप दूर हटते हैं। गणेश यज्ञ को आप नहीं करते हैं। जब तक गणेश यज्ञ आप नहीं करेंगे, आपका सारा चीज अपूर्ण होगा। आप परिपूर्णता के लिए गणेश यज्ञ जरूर करें। जितना गणेश यज्ञ करने से आप सफल होंगे, तुलनात्मक दृष्टिकोण से गणेश यज्ञ का महत्व ज्यादा है। इसलिए गणेश यज्ञ किया जाए कि उनकी प्राथमिकता है पूजा में। आप कोई भी पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं गणेश का, कहते हैं क्या होता है, कहीं भी यात्रा करते हैं गणेश को याद करते हैं, कोई कार्य करते हैं गणेश को याद करते हैं। लेकिन आज मैं वही बताने जा रहा हूँ कि बंधुओं, आप अपना कल्याण, जन कल्याण, विश्व कल्याण, देश कल्याण अगर चाहते हैं तो गणेश की आराधना करें। वे बुद्धि के भी देवता हैं। आज विद्यार्थी लोग गणेश पूजा से दूर हटते जा रहे हैं। इसलिए विद्या प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को यह आवश्यक है कि वे गणेश की आराधना करें। सरस्वती की आराधना तो आवश्यक है, लेकिन गणेश की विद्या पाने के लिए, सरस्वती बुद्धि पाने के लिए गणेश की पूजा परम आवश्यक है। इसलिए आज मैं बता रहा हूं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ यज्ञशाला बनावें और यज्ञशाला में वेदियों का निर्माण करें, कुंड का निर्माण करें, स्तंभ का निर्माण करें
और इसमें विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करें और उनका वरण करें। इसमें 16 से 21 ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है। और शुक्ल यजुर्वेद के 33वां अध्याय के 65 से 72वां श्लोक तक इसकी हवन की जाती है, हवन यज्ञ है। फिर से याद कर लीजिए, शुक्ल यजुर्वेद के 33वां अध्याय के 65वां श्लोक से 72वां श्लोक तक की आहुति दें। आहुतियों की संख्या 1,00,000 होनी चाहिए। यह यज्ञ 9 दिनों में संपन्न किए जाते हैं। और जब 1,00,000 आहुतियां पड़ जाती हैं तो आप अग्नि वास की मुहूर्त देख करके, अग्निवास स्वर्ग में होता है, पृथ्वी पर होता है और मृतलोक में होता है, तो आप विद्वानों से राय लेकर विधिवत अग्नि की स्थापना करें, अग्नि का पूजन करें और पूर्णाहुति के दिन गणेश सहस्त्र नाम से उसका दशांश हवन करें और तद्दशांश मार्जन, तद्दशांश ब्राह्मण भोजन और उचित दक्षिणा आप दें, जन समुदाय को भोजन करावें और दरिद्र नारायण भोजन करावें और ज्ञानियों को बुलाकर, विद्वानों को बुलाकर आप गणेश के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त करें, ताकि आप पीढ़ी दर पीढ़ी आपके वंशावली में लोग ज्ञानवान बने, धनवान बने, बुद्धिमान बने और आपके कल्याण से लेके विश्व तक का कल्याण हो और आप श्रद्धा भक्ति से गणेश की आराधना करें। इसलिए मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी कथा को पूर्ण विराम देता हूँ और अंत में आपसे आग्रह करता हूँ कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं प्रत्येक दिन आपको कथा सुना सकूं। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः।